जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हवा में धर्म के नाम पर, यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो इन सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है, कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता। हमको सब जगह दिखता है, कामाख्या देवी में, सब जगह दिखता है। माता के हम उसके भी पक्ष में देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई, अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती है। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। इस देश में बहुत कुछ हुआ है, हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अरे सिर्फ नारायण नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए। अच्छा, मतलब कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूं। अच्छा, हाँ, ये मुझे थोड़ा समझ लेना। कंफ्यूजन था। अच्छा, मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं, मैं रिश्तेदार हूँ। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते। अभी भी निभा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ सच। वो रिश्तेदारी आज भी निभा रहा हूं, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूं कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर के करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे क्या कटेंगे ये तो बताएंगे। ये मुझे 10 सेकंड, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता, नहीं होता। इसको कंडेम करना पड़ेगा। शहजाद कटेगा क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूं। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने के बाद यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, किया फतवा जारी। हिंदू हिंसक है, किया फतवा जारी। सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, किया फतवा जारी। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, किया फतवा जारी। अमीर जी, इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लडलेस ईद और गलत कह रहे हो, बीच में नहीं, गलत कह रहे हो। विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, मैंने केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए। सबके असली चेहरे सामने आ जाएगा। और आखिरी बात, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। जाति बोलने वाले मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई। जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम कोई सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर,
सही कहा था राहुल गांधी ने, क्या गलत कहा? प्रभु राम के नहीं, वो कह रहे हैं गलत का। उनको कहने दो, मैं कह रहे हैं सहमत नहीं हूं। वो डिप्लोमेसी झाड़े हैं, मैं बैठ सहमत करके। नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं मैं सहमत ये नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें अब कर रहे सुनिए, हैं। एक सेकंड, अब जो मैं एक कह रहा हूं, राहुल गांधी ने एक ठीक मिनट, कहा था। एक अरे मिनट। सुनो अब देखिए, मेरी आपके बात। बगल में कहा जा रहा है। बॉलीवुड का पूरा अरे जमावड़ा सर, था वहां पे, तो क्या बोलते अंसार हैं? रजा अध्यात्म करने आए थे। सुनिए। आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास भी लेफ्ट के आया। पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों को क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहां से आ गए? सर, बीच एक में मिनट। पॉलिटिकल पार्टी ये यार, ये आप कोई- उनके बीच देखो में भाई, बोल ऐसी मैं तो अरे मैं सर, ये आप- मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे। इसी राजनीति ने दो कौड़ी का कर दिया है, तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल ठीक है, इवेंट में। देवकीनंदन वो ठाकुर जी, बीजेपी एक के सेकंड, इलेक्शन एक कैंपेन सेकंड, का लॉन्च है। मैं सेकुलर मुसलमान नेताओं किसने पर इस्तेमाल किया? आपकी राय दोबारा लूंगा, एक सेकंड। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं बता दूं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी वहां थे, मैंने देखा था राम उनको। भद्राचार्य जी भी वहां थे, जी। बागेश्वर धाम भी वहां थे, सबका दर्शन और किया टीवी मेरा पर। सौभाग्य था, मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। हाँ, शंकराचार्य देवकीनंदन जी, मैं गो आपको- एंड गॉन कर दिया इन्होंने। इन्होंने उसी ना दिन- शंकराचार्य कभी गो एंड गॉन इन्होंने ही करा है। अरे नहीं, मेरी बात सम्मान सुनिए, से लीजिए आप। मेरी बात- शंकराचार्य इनसे तो जी की पूछा बात। भी गया था नहीं, टीवी पर। गलत कहा मेरी आपने। बात सुनिए जी। ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, और वापस गए तब वापस जाए, अब तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता, वापस जाए तो फिर क्या करोगे तुम, क्या? फालतू की बातें। सुनो, और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल, गाए। बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें। आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए टीवी चैनलों पर बैठकर। ये सनातन इस देश की पहचान है, आप इसे बदनाम करने का प्रयास नहीं कर करोगे, रहे। आई प्रॉमिस यू, आपके आई political- प्रॉमिस यू, हम politics का आई बंद को कह रहे हैं। प्रॉमिस यू, आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी।